सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का कहना है कि डील की बातें गलत है, हम पागल नहीं जो इतनी जद्दोजहद के बाद डील कर लें। मरियम नवाज ने कहा कि ये हुकूमत जब जाएगी तो वापस नहीं आएगी, वक्त आएगा तो सबका हिसाब होगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में आज़ाद इलेक्शन हुए तो नून लीग कामयाब होगी। हर बात में डील निकाल के ले आते हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है नामुनासिब सवाल है। क्यों डील होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? इससे ज्यादा नालायक हुकूमत, इससे ज्यादा नाअहल हुकूमत और इससे ज्यादा अवाम दुश्मन हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के 73 सालों में नहीं आई। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। डीएम के सवात के जलसे के बारे में, उसमें मेरी नुमाइंदगी भी और पूरी PMLN की नुमाइंदगी हमारे प्रेसिडेंट जनाब शहबाज शरीफ साहब ने की, और जहाँ वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ हमारी जरूरत नहीं होती। नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने मुझे AJK के कैंपेन की जिम्मेदारी दी है और मैं उसकी प्रेपरेशन कर रही थी, तो हमारी नुमाइंदगी उस जलसे में भरपूर शहबाज शरीफ साहब ने की है। ये कहना चाहती हूँ कि अवाम के और उनके मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते में ना आए, इलेक्शंस को चोरी करने की कोशिश ना करें। आज शायद आप यू कैन गेट अवे विद इट, लेकिन आपको इसके बहुत सीरियस नताइज भुगतना पड़ेंगे। और आपको बताएं कि अमेरिका में जायदाद पर नैब तहकीकात, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी को कल तलब कर लिया, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत इंतहाई नासाज है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस हालत में वो सफर नहीं कर सकते। अमेरिका में जायदाद पर नैब तहकीकात जारी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी को कल तलब कर लिया है, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत इंतहाई नासाज है और डॉक्टर्स का कहना है कि इस हालत में वो सफर नहीं कर सकते। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी को कल तलब किया है, मगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत इंतहाई नासाज है और वो निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इस हालत में वो सफ़र नहीं कर सकते। अमेरिका में जायदाद पर नैब तहकीकात जारी हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी को कल तलब किया है, मगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत इंतहाई नासाज है, वो निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि वो इस हालत में सफ़र नहीं कर सकते। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। सिंध में 10वीं जमात का इम्तिहान मजाक बन गया। लाड़काना समेत मुतअद्दिद शहरों में रियाजी, सिविक्स और केमिस्ट्री के पर्चे आउट आधे घंटे में हल करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए गए। तलबा ने खुलेआम नकल की, मगर निगरान बेबस नजर आए। अंदरून सिंध 10वीं जमात के इम्तिहानात में व्हाट्सएप ग्रुप छा गया। लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद, नवाबशाह, सक्खर, कंबर, दादू, सांघड़ और गोटकी में 10वीं जमात के रियासी का पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया और वक्त से पहले हल भी। नकल माफिया ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए रियासी का पर्चा सिर्फ 30 मिनट में हल कर दिया, जबकि दूसरे हिस्से के सिविक्स का पर्चा सिर्फ 20 मिनट में हल करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। सांघड़ में केमिस्ट्री का पर्चा भी आउट हुआ। दौरान इम्तिहान तलबा खुलेआम नकल करते और निगरान बेबस नजर आए। कमरा इम्तिहान में मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से जारी रहा। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अलावा इम्तिहानी मराकिज में नकल के लिए जवाबात की फोटो कॉपियाँ भी दस्तयाब। इम्तिहानी मराकिज में तलबा पेपर के दौरान सेल्फियाँ बनाते रहे, जबकि अमला इत्मीनान से बैठा रहा। मुतादिद इम्तिहानी मराकिज पर मीडिया कवरेज से रोक दिया गया। ये सब इसके बावजूद होता रहा कि इम्तिहानी मराकिज के बाहर पुलिस भी तैनात थी। मैट्रिक बोर्ड कराची का जनरल ग्रुप के पर्चे दोबारा लेने का फैसला। कराची में मैट्रिक का पहला पर्चा बोर्ड ऑफिस की अहलियत का इम्तिहान बन गया। बदनज़मी के बायस कुछ स्कूल्स में पर्चे नहीं लिए जा सके थे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शर्फ अली शाह ने जनरल ग्रुप 9वीं और 10वीं के पर्चे खत्म होने के बाद लिए जाने का ऐलान किया है। मैट्रिक के इम्तिहानात में बदनज़मी की इंक्वायरी के लिए हंगामी तौर पर 3 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई। कमेटी 2 रोज़ के मुख्तसर वक्त में अपनी रिपोर्ट चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को पेश करेगी।
उधर सिंध हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 से 5 ग्रेड के छोटे मुलाजमीन को पर्सनल अलाउंस से भी नवाजा गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद नोहरियों, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह पेंशन की मद में 20% इजाफे और माहाना उजरत करने वाले मुलाजमिन की माहाना तनख्वाह जो है 25,000 मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अलावा 1 से 5 ग्रेड के मुलाजमिन को पर्सनल अलाउंस देने का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें 1 ग्रेड के मुलाजिम को 1900, दूसरे ग्रेड के मुलाजिम को 1500, 3 ग्रेड के मुलाजिम को 900, 4 और 5 ग्रेड के मुलाजिम को 250 रुपये जो है पर्सनल अलाउंस दिया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये सिंध सरकार ने नए माली साल के बजट में मुराद अली शाह ने ऐलान किया था। इस वक्त इस पर अमल दरामद शुरू किया गया है। इस फैसले का इतलाक जो है वो 1 जुलाई से होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध सरकार ने मुलाजमीन को ईद उल अजहा की तनख्वाहें 16 जुलाई को देने का फैसला कर लिया। मुलाजमीन को रवा माह जुलाई की तनख्वाह और पेंशन एडवांस अदा की जाएगी। महकमा खजाना सिंध ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक आपको बताएं कि सिंध सरकार ने मुलाजमीन को ईद उल अजहा की तनख्वाहें 16 जुलाई को देने का फैसला किया है। मुलाजमीन को रवा माह जुलाई की तनख्वाह और पेंशन एडवांस अदा की जाएगी। कराची में कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले डॉक्टर्स का चेकअप या मजाक। डॉक्टर जानवर पर एक नजर डालते हैं और कहते हैं कि सेहतमंद है। हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। व्यापारियों से हेल्थ टैक्स के नाम पर 200 रुपये फी जानवर वसूल किए जा रहे हैं। एडिटर क्राइम सिंध फैसल शकील की रिपोर्ट इसी बारे में है। के लिए कराची लाए जाने वाले मवेशियों का चेकअप या मजाक। डॉक्टर एक निगाह डालकर मवेशियों को हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करने लगा। सुपर हाईवे पर लकी सीमेंट फैक्ट्री के करीब कराची लाए जाने वाले जानवरों के तिब्बी मुआयने के लिए चेक पोस्ट कायम की गई है, जहां 3 डॉक्टर्स तैनात हैं। डॉक्टर्स किसी भी जानवर को चेक नहीं करते, बल्कि व्यापारियों से फी जानवर 200 रुपए लेकर हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। 24 न्यूज के पहुँचने पर अमला हरकत में आया और जानवरों की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। मैनेजर का कहना है करोड़ों रुपए के एवज मेडिकल चेकअप का टेंडर लिया है, लेकिन मैनेजर ने ठेके के कागजात दिखाने से माजरत कर ली। ये यकम को हमने चार्ज लिए, ये हम माल चेक कर रहे हैं कि कोई बीमार है क्या है। हमारे 3 डॉक्टर हैं हर शिफ्ट में, वो हर माल चेक कर रहे हैं, हर गाड़ी चेक कर रहे हैं। चेक पोस्ट पर तैनात डॉक्टर इम्तियाज अंसारी ने दावा किया कि तमाम जानवरों को चेक किया जाता है, जिसमें कोई बीमारी होती है उसे वही ट्रीटमेंट दी जाती है। हम यहाँ चेक करते हैं जो एनिमल जो बीमार होते हैं तो उनकी जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होती है। अगर इमरजेंसी केस में भी जानवर बीमार है तो हम उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं डॉक्टर। दूसरी जानिब तिब्बी मुआयने के ठेके से मुताल्लिक शकूक व शुबहात सामने आ गए। गुज़िश्ता बरस भी एंटी करप्शन के अमले ने चेक पोस्ट पर छापा मारा था। अमले को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज किया गया था। फैसल शकील, 24 न्यूज, कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हरीम शाह टिकटॉकर्स के हक में बोल पड़ी। कहती हैं कि टिकटॉकर स्टार्स नहीं बल्कि अदाकाराएं अपने लिबास से बेहयाई फैला रही हैं। आयशा उमर को भी खूब आड़े हाथों लिया, लिबास पर वजीर आजम के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। ऐवानों में हलचल मचाने के बाद टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने शोबिज़ स्टार्स को निशाने पर रख लिया। बोली टिकटॉक स्टार्स नहीं बल्कि अदाकाराएं अपने लिबास से बेहयाई फैला रही हैं। जो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं जो भी अपने आप को लेजेंड कहती हैं, स्टार कहती हैं, उन्होंने जिस तरह की बेहुदा और बेशर्मी वाले ड्रेस पहने हुए थे, किसी भी टिकटॉक स्टार चाहे वो जितनी भी एडवांस ही क्यों ना हो, अगर आप उनके जाके उसका विजिट करें, पेज का विजिट करें तो आपको इतनी बेहूदगी नजर नहीं आएगी। हरीम शाह ने तो हद ही कर दी। अदाकारा आयशा उमर को दादी नानी कह डाला। पाकिस्तानी जितनी भी स्टार है, आयशा उमर को देखो दादी वाली है, अगर उसकी एज को देखा जाए तो दादी नानी वाली है, 50 क्रॉस कर लिया होगा। हरीम शाह खवातीन के लिबास पर वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की भी हामी निकली। कहा कि किसी भी टिकटॉकर ने ऐसा लिबास नहीं पहना जिसमें जिस्म का कोई हिस्सा नजर आता हो। इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर औरत अपना लिबास मुख्तसर कर ले तो फिर यही होगा पाकिस्तान के अंदर। हरीम शाह का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के लिबरल भी इन अदाकाराओं के लिबास को बेहुदा कह रहे हैं। अगर तनकीद करनी है तो इन चीजों पर करे।
लियाकताबाद में सदर अंजुमन ताजिरान कराची जावेद शम्स की दुकान में नकब जरने की वारदात हुई है। डाकू दुकान के साइड गेट को तोड़कर माल और कैश ले उड़े। डाकू इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेकर फरार हो गए। आपको खबर दे रहे हैं, लियाकताबाद में सदर अंजुमन ताजिरान कराची जावेद शम्स की दुकान में नकब जरने की वारदात हुई है। इस्लामाबाद में इम्तिहानात के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, मुतअद्दिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में इम्तिहानात के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज थे, जिस पर पुलिस ने ऑपरेशन किया है और मुतअद्दिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तलबा का इम्तिहानात के खिलाफ डी चौक में एहतजाज जारी था। पुलिस ने ऑपरेशन किया है और इसके नतीजे में मुतअद्दिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट करेंगे, डॉलर की कदर में मुसलसल तीसरे रोज इजाफा। इंटरबैंक डॉलर 19 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 158 रुपये 18 पैसे से बढ़कर 158 रुपये 37 पैसे का हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान, डॉलर की कदर में मुसलसल तीसरे रोज इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 158 रुपये 18 पैसे से बढ़कर 158 रुपये 37 पैसे का हो गया है। अशरफ खान से तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ खान, बताइएगा। जी, नए माली साल से ही देख रहे हैं कि रुपए की कदर से दबाव के शिकार है। इंटरबैंक में डॉलर जो आज भी 19 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 158 रुपये 18 पैसे से महंगा होकर 158 रुपये 37 पैसे पे बंद हुआ है। साथ में ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ, 158 रुपये 70 से 75 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। और माहिरीन का ये कहना है कि गर्मी अदायगी है, नए माली साल का आगाज है, जिससे डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम पर एक और सितम। कराची में सीएनजी महंगी होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। सीएनजी पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5 से 50 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। 6 सीटर सीएनजी रिक्शे का स्टॉप टू स्टॉप किराया 5 रुपए बढ़ा दिया गया। सीएनजी रिक्शे के किराए में 50 रुपए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक किराए में 10 रुपए का इजाफा किया गया है। गाड़ी वाले ने किराया बढ़ाया है। किसी भी गाड़ी में आप चले जाओ तो वो किराया ज्यादा लेता है। रिक्शों में तो चलो वो तो खैर उनकी वो मामूली सी बात होती है, वो तो कोई नहीं इतना असर, लेकिन बसों में बहुत सारे मुसाफिर होते हैं तो उसमें 10 रुपए का फर्क बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कुछ रिक्शा ड्राइवरों ने किराए में इजाफे की वजह सीएनजी महंगी होने को करार दिया, जबकि कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिक्शा ड्राइवर्स किराए में इजाफे से यकसर मुकर गए। किराया कभी नहीं बढ़ा है, हम बढ़ाते हैं तो अवाम हमारे साथ लड़ पड़ता है। 5-5, 2-2 रुपए के लिए हमारे को अवाम जो है ना हमारे साथ लड़ पड़ता है। क्या करें, अभी मजबूरी, अब क्या करें, अब सवारी किराया ना दे तो हम क्या करेंगे बता। जिसको बोलता नहीं करता, बच्चों को तो खिलाने कोई रोजगार का वो जरिया तो है नहीं। शहरियों ने किराए में इजाफा मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत किराए में कमी करके अंदरून शहर सफर को सस्ता बनाए। कैमरामैन शौकत अली के हमरा वसीम इफ्तिखार, 24 न्यूज कराची। कराची में चीनी फिर महंगी कर दी गई। होलसेल में फी किलो चीनी 4 रुपये, जबकि रिटेल में 5 रुपये फी किलो महंगी हुई। चीनी 105 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी। तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। अयाज, बताइएगा। कायद के अंदर एक के बाद एक मसला जो है वो महंगाई को लेकर सामने आ रहा है। जहां हमने देखा कि होलसेल मार्केट के अंदर चीनी की कीमतों में एकदम से 4 रुपये का इजाफा हुआ। उसके साथ साथ रिटेल मार्केट भी अब जो है वो महंगे दामों जो है वो चीनी बेचने पे मजबूर हो गए हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है रिटेल मार्केट के जो एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले फरीद साहब मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। महंगाई रिटेलर की तरफ से नहीं होती, होलसेल से होती है। होलसेल वाले मिल वालों से रेट, जब डिमांड एंड सप्लाई का सिलसिला शुरू होता है तो उसमें होता ही है कि जब होलसेल में रेट बढ़ता है तो लाजमी बात है कि वो रिटेल में भी रेट बढ़ जाते हैं। ये महंगाई जो है मुस्तकिल नहीं होती, लेकिन ये जो होलसेल रेट बढ़ने के बाद साथ साथ बढ़ती चली जाती है। जहां होलसेल मार्केट में जैसी कीमतें बढ़ती हैं तो हमें मजबूरन कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। इस वक्त जो मार्केट में, जो रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत 105 रुपये फी किलो जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और सस्ता घी नायाब है। 4 रोज से यूटिलिटी स्टोर्स पर सप्लाई मुतासिर है, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। शहरी क्या कहते हैं, हबीब खान से जान लेते हैं। जी हबीब।
अच्छा, बिल्कुल वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर जो शहरियों के लिए एक ऑफ़र है जिसमें आटा, चीनी और घी के ऊपर जो है वो रियायती कीमतें दी गई हैं, लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इस वक्त हम एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आटे की जो सप्लाई है उसमें अभी परेशानियों का सामना है। 3-4 रोज़ गुजर चुके हैं, जबकि कुछ यूटिलिटी स्टोर्स पर जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना यह है कि 28 जून से आटे की सप्लाई जो है वो नहीं हो सकी है। शहरी अमूमी तौर पर यूटिलिटी स्टोर पर जब रुख कर रहे हैं तो उनको आटा, चीनी और घी जो है वो उनकी डिमांड है और उसी की तलब के लिए यहाँ आते हैं। इस वक्त हम चीनी के भी अगर हवाले से बात करें तो चीनी की सप्लाई की जा रही है। कुछ मुख्तलिफ औकात कार में जो है वो चीनी की सप्लाई की जाती है। 68 रुपये फ़ी किलो जो है वो चीनी यहाँ पर दस्तयाब है, लेकिन सप्लाई कम होने की वजह से शहरियों के उसके हुसूल में दुश्वारी का सामना है। शहरियों का मुतालबा जो है वो यही है कि हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडाइज पैकेज दिया गया है वो चीनी और उस कीमत पर आटा जो है वो अगर फराहम होगा तो उसको आसानी होगी। हुकूमत से उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि सप्लाई अगर बहाल होगी और मुकम्मल सप्लाई, रेगुलर सप्लाई होगी तो ऐसे में शहरियों को भी रिलीफ मिलेगा। और यूटिलिटी स्टोर्स जो सब्सिडाइज प्रोग्राम के तहत शहरियों को रिलीफ देते हैं और प्रोग्राम और जो आटा भी बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस आशिक अवान का MNA कादिर खान मंदुखेल को थप्पड़ मारने का मामला। कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत गरबी में कादिर खान मंदुखेल की इंदराज मुकदमा से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने कादिर मंदुखेल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पीपल्स पार्टी में ख़वातीन का बड़ा एहतराम है, इस वजह से मैंने एक खातून के ऊपर हाथ नहीं उठाया, लेकिन कानूनी और आइनी हक तो मेरा है क्योंकि मैं एक मेंबर कौमी असम्बली हूँ और मैंने प्रिविलेज मोशन भी स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश किए और उस वक्त भी ये कहा गया कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हो, लेकिन वो PTI का कस्टोडियन है, वो हाउस का कस्टोडियन नहीं। इस वजह से वो अभी तक वो प्रिविलेज मोशन भी मेरे असम्बली के फ्लोर पे मौजूद है। मेरा जहाँ आइनी और कानूनी हक है वो मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। खातून ने मुझे नोटिस भेजा है, अब नोटिस के लेंगे। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस बन गए। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला समेत जजेस, लॉ अफसरान, वकला, सूबाई वज़रा शरीक हुए। मलिक अशरफ की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में होने वाली हल्फ बर्दारी तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Almighty Allah help me and guide me. Ameen. तकरीब में सीनियर तरीन जज मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस रजा कुरैशी समेत दीगर जजेस भी तकरीब में मौजूद थे। विफाकी और सूबाई लॉ अफसरान और बार ओहदेदारान भी तकरीब में शरीक हुए। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी हल्फ बर्दारी के बाद हाईकोर्ट पहुंचे तो रजिस्ट्रार मलिक मुश्ताक अहमद ओजला समेत दीगर जजेस ने उनका इस्तकबाल किया, फूल भी पेश किए। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी अब कोर्ट नंबर 1 में मुकदमात की समाअत किया करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, 24 न्यूज़ लाहौर। और आपको बताएं कि रूस में लापता होने वाला मुसाफिर तैयारा समुद्र में गिरकर तबाह हो गया। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा रूसी इलाके कामाचातका के करीब गिरकर तबाह हुआ। तैयारे पर अमले के 6 अरकान समेत 28 अफराद सवार थे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक लैंडिंग से कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से तैयारे का राब्ता मुनक़ता हो गया था। इमदादी कारकुनान ने तैयारे का मलबा ढूंढ लिया है, जबकि मुसाफिरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताहम लोगों के जिंदा बचने की उम्मीदें इंतहाई कम हैं। आज़ाद कश्मीर कुदरती हुस्न से माला माल तो है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में वाक़ पंजूसा झील अपनी खूबसूरती का सानी नहीं रखती। उस्मान जावेद सेब जानते हैं। उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलाकोट के इलाके बंजोसा झील पर और बंजोसा झील पर सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कुदरती हुस्न से महजूज हो रहे हैं और किश्ती में भी बैठ के भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है, उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। आप मुझे ये बताएं, इस झील पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इस झील पे आके बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक ग्रीनरी है, उसके बाद बोटिंग का यहाँ पे अपना ही मज़ा है।
तो बार बार आने का इधर दिल करता है। आप मुझे ये बताएं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। मैं तो पहली बार आई हूँ और बहुत मज़ा आया है। कश्ती में भी बैठे हैं और सब्ज़ा भी देखा है, बहुत लुत्फ़ उठाया है। बहुत शुक्रिया जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है और मेरे कैमरामैन इस्माइल मिर्ज़ा आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।